हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई कॉन्टा। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज तारीख है 12 जनवरी और आज के दिन हम लोग पूरे देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं। और इसी दिन हम एक और यूथ डे के हिसाब से ही नेशनल यूथ फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं, जिसके उपलक्ष्य में देश भर के विभिन्न कोनों में प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स की जिम्मेदारी होती है कि वो इस फेस्टिवल को मनाए, जिसमें भागीदारी हो ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं का, जो देश का भविष्य हैं, कर्ताधार हैं और देखा जाए तो अपने देश को आगे ले जाएंगे। और जो मोदी जी का सपना है कि 2047 तक 2047 देश का देखा जाएगा तो क्या होगा, 100वां हम लोग मनाएंगे स्वाधीनता दिवस, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। तो हम एक विकसित राष्ट्र के रूप में मनाने वाले हैं, ये विज़न है और संभव भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आसानी से हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे अगर सबका पार्टिसिपेशन रहा, देश के हर एक सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हर एक सेक्शन का भागीदारी रहा, तो जरूर हम विकसित राष्ट्र बन जाएंगे 2047 तक। तो इसमें मोदी जी ने, या जो हमारा विज़न है, इसका यही लक्ष्य रखा गया है कि इसमें युवाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। अपने विज़न को, अपने स्किल को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें। जितना स्किल्ड होंगे उतना ही बेहतर परफॉर्म करेंगे आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे पढ़ाई हो, जॉब हो, कोई भी क्षेत्र हो। तो भाई स्किल होना, आपको उस लेवल पे विकसित होना, दक्षता प्राप्त होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग मना रहे हैं नेशनल यूथ फेस्टिवल। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, ठीक है, आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। जो आपको पता ही होगा कि कितने महान व्यक्तित्व में से एक, जो दुनिया भर के देशों में अपने देश को सर्वोपरि के रूप में उन्होंने दिखाया। 1893 में उन्होंने जो आपका भाषण दिया था, जो रिलीजियस वहाँ पे आपका शिकागो में सम्मेलन हुआ, तो पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि हमारा जो देश है कितना हर चीज़ में, हर मामले में अव्वल है। तो वो भी काफ़ी दुनिया के महान सम्मेलनों में से एक, महान उनकी स्पीच जो थी, महान स्पीच में से एक, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज जो सेलिब्रेट कर रहे हैं 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल मनाया जा रहा है और इसका उद्घाटन मोदी जी आज करेंगे, कर भी चुके होंगे, हो गया होगा। मॉर्निंग के टाइम में 10:30 बजे समय रखा गया था। तो ये महाराष्ट्र में नासिक, नासिक किसको कहा जाता है, आपका देखा जाए तो कुंभ सिटी के रूप में भी माना जाता है इसको। जैसे 4 जगह पे अपने देश में कुंभ मेला या सिटी ऑफ कुंभ कहा जाता है, क्योंकि आपका जैसे कि क्या हो गया, हरिद्वार हो गया, फिर आपका देखिए प्रयागराज हो गया, नासिक हो गया और एक उज्जैन हो गया। 4 आपकी सिटीज़ हैं जहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन देखो किया जाता है। प्रत्येक वर्ष महाकुंभ लगता है, रोटेशनल फॉर्म में होता रहता है। तो ये भी आपका स्टैटिक पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसी के बारे में हम थोड़ा जानने वाले हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम में, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, पीएम मोदी जी आज इनॉग्रेट करेंगे 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल एट, कहाँ पे, नासिक। कहाँ पे हुआ, आयोजन हुआ, इसको भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में प्लेस आपका पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र में आज के ही दिन, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस 1 लाख, यहाँ पे कम से कम 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को संबोधित भी करने वाले हैं मोदी जी, जो पूरा बताएंगे कि आप लोग का क्या योगदान होना चाहिए आने वाले समय में। अभी भी हो रहा है, देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा युवाओं का देश है अपना, सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स है अपने यहाँ। तो नो डाउट हम हर एक मामले में काफ़ी बेहतर हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो ज़रूर करेंगे। तो यहाँ मोदी जी संबोधित करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि आप कर सकते हैं, ठीक है। और आपका क्या रोल होने वाला, जैसे आप देखिए मोदी जी ने भी साथ साथ ये भी बोल दिया है क्या, कि विकसित भारत 2047 यानी हम क्या होंगे, डेवलप्ड नेशन होने वाले हैं। तो उसके लिए जो भरसक प्रयास करना होगा, ये सब सारी बातें होने वाली हैं। और ये जो एनिवर्सरी, किसके एनिवर्सरी पे आपका मनाया जाता है नेशनल यूथ डे, स्वामी विवेकानंद, तो 161वीं इनकी बर्थ एनिवर्सरी है आज। और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 27वां क्या मना रहे हैं, नेशनल यूथ फेस्टिवल 1995 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना, ये आपका। तो ये 12 जनवरी आज के दिन सेलिब्रेट होता है नेशनल यूथ डे, जो पूरे देश भर में युवाएं जो हैं, युवा लोग हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, कैंपेनिंग प्रोग्राम वगैरह निकालते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। तो आज के दिन भी वो सारी चीज़ें की जा रही हैं। देश भर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वैसे तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट करंट
अफेयर भी आपका ज़रूरी है, अपडेट रहना। लगभग 806 जिले हैं, लेकिन टारगेट जो मतलब दिया गया है जिम्मेदारी, आपके 750 डिस्ट्रिक्ट्स में ये आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, जो हेडक्वार्टर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, उनकी जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं कि भैया अच्छे से प्रबंध कराओ पूरे आप अपने अपने ज़िलों में। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं, आईपीएस हैं, जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट हैं, सबको जिम्मेदारी दी गई। उससे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, जैसे आपका नेशनल यूथ मिनिस्ट्री है, ठीक है, तो वो अपने डिपार्टमेंट्स को बोलेगी जो उससे संबद्ध है, तो उनको जानकारी दी गई कि सारी व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों का अवेयर होना चाहिए, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ यूथ वॉलंटरी पार्टिसिपेट करेंगे और सभी को अवेयर करेंगे, कैंपेनिंग के थ्रू बताएंगे कि युवाओं का भागीदारी कितना ज़रूरत है, लोगों को कितना अवेयर होना ज़रूरी है हर एक मामले में। ठीक है, सिटी ऑफ कुंभ कहा जाता है नासिक को, 4 वजह से सिटी ऑफ कुंभ है, इनको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। कभी कभी आ जाता आउट ऑफ दीज सिटीज़ जो जहाँ पे कुंभ का आयोजन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं जैसा कि पहले बताया 1 लाख यूथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो मोदी जी को सुनेंगे और अपने अंदर वो ऊर्जा भरेंगे, वो जोश भरेंगे। मोदी जी भी कहेंगे हाउस द जोश, तो सब लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो जो टारगेट आपका देखिए 2047 का हमारा टारगेट है कि हम जरूर एक विकसित राष्ट्र बनेंगे और जरूर बनेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स जो सारी जिम्मेदारी लेता है, तो इसमें कई लोगों का पार्टिसिपेशन है। यहाँ पे देख रहे हैं जो अदर्स आपके डिपार्टमेंट्स हैं, NYKS जैसे नेहरू युवा केंद्र संगठन हो गया, फिर उसके बाद नेशनल सर्विस स्कीम के माध्यम से सारी चीज़ों को बताया जाएगा। जो यूनिट्स वगैरह हैं, 88,000 वॉलंटियर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो अलग अलग माध्यमों से अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और लोगों को अवेयर करेंगे। ठीक है, और क्या होने वाला है, काफ़ी कुछ जिम्मेदारियां यहाँ पे देखिए। जो रजिस्ट्रेशन वगैरह कराए हैं लोग, ठीक है, तो माई भारत आपका डिजिटल पोर्टल है, यहाँ पे जाके आप रजिस्टर करा सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो विकसित भारत का जो सपना है मोदी जी का, वहाँ पर भी मोदी जी ने आग्रह किया है, पोर्टल पे आइए, अपने स्किल को बताइए, आप किन माध्यमों से, सब हम ही नहीं करेंगे। ठीक है, यानी सब हम ही नहीं करेंगे। देखिए टैलेंट से भरा हुआ अपना देश है। आप आज के समय देख ही रहे हैं, अगर आज के ज़माने में यूट्यूब ना आया होता, इंस्टाग्राम ना आया होता, तो हम लोग सोचते हैं कि यही आज के समय में जो हम जिसका हीरो हीरोइन है, इन्हीं के पास ही सारे टैलेंट्स हैं। ठीक है, उनसे ज़्यादा तो टैलेंट हम लोग को आज के समय यूट्यूब और इंस्टाग्राम रील्स पे दिख जाते हैं, जिनका कोई सोर्स नहीं है। मतलब देखो, नॉन एक्टर्स के रूप में बच्चे आ रहे हैं सामने, लोग आ रहे हैं सामने, हर एक टैलेंट को दिखा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो उसी तरीके से आपकी सोच, आपके टैलेंट, जिस भी फॉर्म में आप दक्षता हो, आपको एक्सपर्ट हो, तो आप यहाँ बातों को रखिए। किन किन क्षेत्रों में आप योगदान दे सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में अगर योगदान नहीं दे सकते हैं तो कैसे योगदान दिया जा सकता है दूसरों के माध्यम से। ठीक है, तो ये सब आइडियाज आप दे सकते हैं, उसके लिए आपको पुरस्कृत भी किया जाएगा। सरकार ने भी कहा है कि अगर आप बेहतर आइडिया देते हैं, जिनका एक तरीके से देखा जाएगा तो उसका काफ़ी योगदान रहेगा आगे चल के, तो आपको जरूर सम्मानित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम्स वगैरह आज चलाए जाएंगे ना, वो आपके रोड सेफ्टी प्रोग्राम्स वगैरह, जैसे ट्रैफिक वगैरह कैसे हमें पालन करना चाहिए, किस तरीके से गाड़ी चलाना चाहिए, एक्सीडेंट से कैसे बचा जाना चाहिए, होता ना कि ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो ये सब भी चीज़ें यहाँ की जाएंगी। जो आपके लोकल MPs होंगे, MLAs होंगे, वो बताएंगे हरी झंडी दिखा के किस तरीके से गाड़ी चलना चाहिए, किस तरीके से आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब का भी पार्टिसिपेशन है, काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। आंगनबाड़ी जो सेंटर्स वगैरह हैं, वहाँ पर भी ये वॉलंटियर्स जाएंगे और सारी चीज़ों को बताएंगे। ठीक है, बच्चों को अवेयर करेंगे, कहानियाँ सुनाएंगे। ठीक है, कहानियों के माध्यम से चीज़ों को बताया जाता है ना, कि थोड़ा आप विजुअल फॉर्म में देखोगे तो वो चीज़ें ज़्यादा दिमाग में बसेंगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा हर एक चीज़ों का, और मेनली गवर्नमेंट स्कीम्स, भारत सरकार की जो योजनाएं हैं। आज के समय तो कितनी योजनाओं के बारे में आपको पता ही नहीं होता। गांव में आप चले जाओगे, रूरल एरियाज में चले जाओगे, पता ही नहीं रहेगा। और जब पता नहीं रहेगा तो लोग उसका मिसयूज भी करेंगे। लोग कौन? जो योजना बनाने वाले, ये भी तो होता है ना। आप देखोगे ग्राउंड रियलिटी में जाके देखोगे, कितनी योजनाओं के बारे में रूरल एरिया में लोगों को पता नहीं रहता, लेकिन उसका जो पैसा सरकार फंड दे रही है वो बढ़ जाता है, बटेगा ही। पता चला फर्जी कागज पे नंबर, नाम सबका चढ़ गया, अकाउंट में पैसा किसी के चला गया, कागज में तो दिखा दिया गया, हाँ सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, इंसान को पता ही नहीं है। जिनको पता चला, एकाध को आवाज उठाए तो आवाज दबा दी गई। तो आप अवेयर रहिए, लार्ज लेवल पे लोगों को पता रहेगा तो बात दब नहीं पाएगी, आपका हक आपको मिलेगा।
तो गवर्नमेंट की इतनी योजनाएं रहती हैं, अगर सारे आप अगर लाभ उठा ले तो जीवन में भी आपके कष्ट न रहें। देख रहे हो कितनी बढ़िया आयुष्मान भारत स्कीम है, 5 लाख का इंश्योरेंस आपको हर एक हॉस्पिटल में, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, कहीं पर भी आप अपना इलाज कराइए। अन्न धन योजना है, जिसको 2 वक्त की रोटी खाने नहीं मिल रही तो उसको एटलीस्ट अब देखो अनाज पानी मिलने लगा। खैर बहुत लोग मिसयूज भी कर रहे हैं उसका। तो ये सब बड़ी बेहतरीन योजनाएं हैं। हर एक मामले में देखो, पानी पीना, आप देखो टैप जल जीवन मिशन कितना बड़ा योजना है, उज्ज्वला योजना है, धनजन योजना है। लेकिन भाई कितने लोगों को गांव में चले जाओ, भैया ही कहा है, कुछ पता ही नहीं है। तो ये सब बड़ा अच्छा काम करेंगे आज के दिन, लोगों को अवेयर किया जाएगा गवर्नमेंट की अदर्स इनकी स्कीम्स के बारे में जिसको पता ही ना हो। ठीक है, और बाकी चीजें तो हमें पता ही है। आज के दिन ही हम स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी पे इसको मना रहे हैं। 763 डिस्ट्रिक्ट्स में नेशनल यूथ डे मनाने का भी प्रोग्राम है। अभी आपने देखा 750 में तो आपका ये चलेगा, फेस्टिवल चलेगा, यूथ फेस्टिवल वगैरह का आयोजन है, कैंपेनिंग वगैरह का प्रोग्राम है। और मोर देन 763 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नेशनल यूथ डे का भी आयोजन करेंगे। ठीक है, उनको श्रद्धांजलि वगैरह देंगे। अगर आप न बताए होते उठो जागो, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न कर लो तब तक दोबारा मत सो। ठीक है, यही होना ही चाहिए, दोबारा मत सो मतलब कि हमेशा दिमाग में आके चलते रहना चाहिए आपका गोल, आपका लक्ष्य क्या है। फिजिकली तो आप सो जाइए, 4 घंटे 6 घंटे का नींद काफी है, लेकिन जैसे आंख खुले तुरंत अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ जाओ। यही तो है। जब तक आपको सफलता ना मिले तब तक उसके लिए प्रयासरत करते रहिए। देर सवेर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगा। अगर आप सही तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसित हैं, सही प्रयास कर रहे हैं ईमानदारी के साथ ये भी तो है। पढ़ने वाले तो 9-9 10-10 घंटा 12-12 घंटा लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं, या घर पे भी पढ़ रहे हैं, कमरा बंद करके पढ़ रहे हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ कितना लोग पढ़ रहे हैं ये जरूरी है। 12 घंटा 14 घंटा पढ़ना मैटर नहीं करता है, कितना गेन किए, कितना उससे आपको लाभ मिला, सही पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, दिखावा तो नहीं चल रहा है, अम्मा बाबू की नज़र में पढ़ रहे हैं, दुनिया की नज़र में पढ़ रहे हैं, आपको कितना फायदा उससे हो रहा है और उसका आउटपुट कितना निकल रहा है, ये मैटर करता है। ठीक है, तो ये सब सारी बातें इनसे सीखना चाहिए। इतनी कम अवस्था में देखिए दुनिया भर में अपना डंका बचाए, अपने दिमाग का, अपने व्यक्तित्व का। तो काफ़ी कुछ इनसे हमें इंस्पायर होना चाहिए, सीखना चाहिए। तो ये सब सारी कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह भी देखो किए जा रहे हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपके युवा युत्सव मनाया जा रहा है और वहाँ पे कई सारे प्रोग्राम्स किए जाएंगे, तो जो अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको सम्मानित वगैरह भी किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये सब अलग अलग अपने हिसाब से सबको करने की जिम्मेदारी दी गई। और जैसा कि हमें पता है कि इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे हम मनाते हैं, तो थोड़ा बहुत इनके बारे में स्टैटिक भी जानकारी ले लेते हैं। इनका जन्म हुआ था आज के ही दिन 1863 में। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल में हुआ था, अब जो कि आज का कोलकाता है आपका। पिताजी का नाम इनका, वेस्ट बंगाल तो स्टेट है, कोलकाता नामक स्थान पे कोलकाता शहर है, विश्वनाथ दत्त इनके पिताजी का नाम था, और माताजी का नाम था भुवनेश्वरी देवी। कलकत्ता मेट्रोपॉलिटन स्कूल में इन्होंने पढ़ाई किया। प्रेसिडेंसी कॉलेज में इनका कॉलेज वगैरह, स्कूलिंग वगैरह आपका मेट्रोपॉलिटन स्कूल में हुआ, वहाँ पर भी इन्होंने टॉप किया। ठीक है, जब एंट्रेंस एग्जाम हुआ प्रेसिडेंसी कॉलेज का तो फर्स्ट रैंक इनकी आई थी। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन वगैरह जो इस्टेब्लिश किए, रामकृष्ण मठ से संबंधित रहे। इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, बहुत बड़े सन्यासी, बहुत बड़े गुरुओं में से एक, उनके ये शिष्य हुआ करते थे। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो धीरे धीरे जहाँ पे रहा करते थे रामकृष्ण, वो भी किराए पे था, तो उसको भी देखा गया कि छोड़ना पड़ा, क्योंकि किराया देने का पैसा वगैरह नहीं था। फिर इधर उधर अब इनके शिष्य वगैरह भी रामकृष्ण मिशन के जो थे, रामकृष्ण जी के परमहंस के जो थे, वो भी चले गए। तो ये भी अपना 2-4 जो इनके शिष्य, इनके साथ के दोस्त वगैरह थे, कुछ दिन इधर उधर भटकते रहे। फिर एक छोटा सा घर वगैरह पुराना खंडहर टाइप था, उसी को रामकृष्ण मठ वगैरह के नाम से आगे बढ़ाए। तो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ने लगी और फिर फाइनली रामकृष्ण मिशन वगैरह की स्थापना वगैरह इन्होंने किया। तो दुनिया भर में उनके संदेश गए। अद्वैत वेदांत इन्होंने फिलॉसफी वगैरह को ज़्यादा प्रमोट किया। ठीक है, कई सारी इनकी पब्लिकेशंस भी थी, कर्मयोग, राजयोग, लेक्चर फ्रॉम कोलंबिया टू अल्मोड़ा, फिर उसके बाद माई
मास्टर्स, ये सब इनकी किताबें वगैरह थी। मृत्यु इनकी हो गई 4 जुलाई 1902 में। समाधि पूरा सुबह उठे, अपना खाए पिए, लंच किए, ठीक है, गए, लोगों को अपना संदेश दिए, संदेश इन द सेंस ज्ञान वगैरह दिए, भाषण वगैरह अपना दिए, शाम को आए 7 साढ़े 7 बजे, फिर अपना मेडिटेशन करने गए। बोले भैया डिस्टर्ब उस्टर्ब हमको मत करना, लेकिन 9:30 के आसपास वगैरह पता चला कि इनकी मृत्यु हो गई। तो कारणों का भी कुछ पता नहीं है। लोग कहे कि समाधि ले लिए खतरनाक लेवल की, और कुछ लोग कहे कि शायद सर की नसें वगैरह फट गई थी। तो ये सब कई सारे तो कुछ अपना दिक्कत रहा होगा, लेकिन फाइनली 1902 में इन्होंने अपने प्राण को त्याग दिए। और प्लेस ऑफ डेथ ये भी ध्यान में रखिएगा, क्या था आपका, बेलूर मठ, ठीक है, बेलूर में, बंगाल। मेमोरियल वगैरह बेलूर मठ है, वेस्ट, जो कि बेलूर में स्थित आपका वेस्ट बंगाल में। तो कई सारे दुनिया भर में भाई प्रसिद्ध हैं, इनसे बड़ा व्यक्तित्व तो सदियों में एक बार आता है। तो ये काफ़ी कुछ जानकारी हमें मिली, और आगे के लिए भी हमारे आंसर राइटिंग हो गया, चाहे एमसीक्यू के क्वेश्चन आए, किसी भी परीक्षा में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। आज का दिन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप ही इस देश के कर्ता धर्ता हैं, और आप ही अपने स्किल को बढ़ाइए, यूथ फेस्टिवल को आगे ले जाइए, और अपने देश का, खुद का नाम रोशन कीजिए, और आगे बढ़ते रहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। आगे आने वाले समय में बहुत सारे वीडियोस, लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।